बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। साइमन पेशे के लिहाज से सहाफ़ी था। दोस्तों की महफिलों में उसकी वजह से जान आ जाती, मगर खवातीन से वो ऐसे बेदख्ता जैसे बिल्ली कुत्ते से, और एक हसीन नस्वानी चेहरा साइमन के लिए यूं ही था जैसे किसी बुल फाइटर के हाथ में पकड़ा हुआ सुर्ख रंग का कपड़ा किसी बैल के लिए। ये सब इसलिए भी हैरत अंगेज था कि खुद साइमन शानदार मर्दाना वजाहत का मुकम्मल नमूना था। स्याह चमकदार आंखें नकूश किसी यूनानी देवता से मिलते जुलते, उठने बैठने में किसी मशरकी नवाब जैसी शान। किसी भी महलूते महफिल में जब वो जाता तो खवातीन उसकी तरफ मुतवज्जे होने पे मजबूर हो जाती। उसमें जिनसे मुखालिफ के लिए बेपनाह मकनातीसी कशिश थी, मगर साइमन ने अपनी हद से कभी एक कदम आगे ना बढ़ाया। इस कदर शानदार आदमी एक दिन अचानक गायब हुआ। कहाँ गया, किसी को कुछ इल्म नहीं था, ना ही उसने इस बारे में किसी दोस्त को आगाह किया था। उसकी गुमशुदगी ने पूरे काहरा में हलचल पैदा कर दी। इस वक्त ये कुदरती अमल था, मगर जब कुछ अरसे उसकी कोई खबर ना मिली तो लोग उसे भी भूले और किसी नए दिलचस्प में खो गए। किस्सा मुख्तसर, साइमन छुट्टियां लंदन में गुजारने के बाद चंद दिन पहले ही अपनी सहाफती जिम्मेदारियों की अंजामदही के लिए काहिरा वापस पहुंचा था और एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। एक शाम मामूल के मुताबिक चहलकदमी और हवाखोरी के लिए बाहर निकला और सिगरेट का धुआं उड़ाता अजीम एहराम मिस्र की तरफ मुड़ा और फिर दोबारा कभी नजर न आया। यही उसकी मुकम्मल कहानी है। मगर ये कहानी जो मैं आपको अब सुनाने लगा हूँ, इसमें अपनी गुमशुदगी से आगे के वाकयात साइमन ने खुद बयान किए हैं और ये सब उसकी अपनी लिखाई में तहरीर है। इसमें कुछ भी मेरी तरफ से इजाफा नहीं। अब आप पूछेंगे ये तहरीर मेरे पास कहाँ से आई, तो ये मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। साइमन के गायब होने के तकरीबन 2 साल बाद का वाकया है। उस वक्त मैं भी काहिरा में था और अपने कुछ दोस्तों से मिलने एक रात उसी गेस्ट हाउस में आया था जहाँ से साइमन गायब हुआ था। दोस्तों से मिलने के बाद जब मैं बाहर आया, टैक्सी में बैठने लगा तो एक लंबा तड़ंगा मुकामी शख्स, जिसने अपना चेहरा रुमाल से ऐसे छुपाया था कि सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाया और फिर कुछ बोले बगैर हाथ माथे तक उठाकर सलाम किया और अंधेरे में ऐसे गायब हुआ। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न की। अगर टैक्सी का ड्राइवर भी करीब ही मौजूद था और गेस्ट हाउस का एक मुलाजिम भी, जो मेरे पीछे ही सीढ़ियां उतर रहा था। मैं मलगजे अंधेरे में खड़ा अपने हाथ में पकड़े उसी लिफाफे को घूरता रहा। फौरी तौर पर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इस लंबे तरंगे मुकामी शख्स ने ये लिफाफा गलती से मुझे थमा दिया है। लाशऊरी तौर पर मैं इस पैकेट को टैक्सी के लाइट के करीब आके बगौर देखने लगा। बज़ाहिर उस लिफाफे के अंदर मोटे कागजों का एक पलंदा था। एक बारीक मगर मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था। इसके ऊपर खाली जगह पे मेरा नाम जली हरूफ में दर्ज था। मैं ज़हनी उथेरबन में टैक्सी के अंदर बैठा, लिफाफे की रस्सी खोली और अंदर से कागज निकालकर सीधे किए और पढ़ना शुरू किया। लफ्जों पे नजर पड़ते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। पूरा मसूदा काले रंग की रोशनास में था और लिखाई बिला शुबा साइमन की थी। मगर हैरत अंगेज बात ये थी कि तहरीर के लिए कागज की बजाय कदीमी फिरौनी दौर का पेपरस इस्तेमाल किया गया था। ये वो चीज थी जो अहदे फराना में दरख्त की छालों से बनाई जाती थी और दस्तावेजात लिखने और महफूज करने के काम आती थी। उसी ने बाद के अदवार में तरक्की करके आजकल के जदीद कागज की शक्ल इख्तियार की। बाद में कई माहिरीन ने भी इस बात की तस्दीक की कि आजकल ये चीज बिल्कुल मफकूद है और इसका मिलना नामुमकिनात में से है। साइमन की अपनी तहरीर के मुताबिक अगर ये सब वाकई साइमन ने लिखा था तो ये इस वक्त से शुरू होता है जब उस दिन वो गेस्ट हाउस से निकला। गेस्ट हाउस का गाइड हसन अब्दुल कबीर उस वक्त भी इस गेस्ट हाउस के लिए काम कर रहा था जब मैं वहाँ गया। उसने तस्दीक की कि साइमन की कहानी में जिस सख्त लाजोर से बने हुए दिल का जिक्र है वो उसने साइमन के पास देखा था और वो उस बुढ़िया को भी जानता है जिसका जिक्र साइमन ने अपनी कहानी में किया है। बाकी कहानी साइमन का ये मसूदा खुद बयान करता हूँ।
وہ لکھتا ہے، اس دنیا کو چھوڑے مجھے 12 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے ایک ساتھی کے مشورے پہ اپنی یہ کہانی اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں جس عجیب اور محیر عقول تجربے سے گزر رہا ہوں اس میں ان کو بھی حصے دار بنا سکوں جو زندگی میں میرے قریب رہے، کیونکہ ایسا تجربہ کسی انسان کو نہیں ہوا ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی انسان میری اس کہانی پہ یقین نہیں کرے گا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کہانی لکھنا میرے خون میں شامل ہے، لہٰذا اس تحریر کو ایک کہانی کے طور پہ پڑھا جائے تو سارے واقعات آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ کہانی کہاں سے اور کب شروع ہوتی ہے انہیں میں قاری کی سمجھ بوجھ پر چھوڑتا ہوں، مگر ان واقعات کا آغاز ہوتا ہے اس سے پہر سے جب میں قاہرہ میں سنارو کے بازار میں یوں ہی آوارہ گردی کر رہا تھا، اس کی تنگ گلیوں میں تنہا چکر لگا رہا تھا، کیونکہ اس طرح تنہا گھومنا میری پرانی عادت ہے، باوجود اس کے کہ میں یہاں کی مقامی زبان عربی اور رسم و رواج سے بالکل نابلد ہوں۔ برسوں سے میری خواہش تھی کہ مصر اور اس کے قدیم تاریخ کی سیر کروں، مگر پیشہ ورانہ مصروفیات ہمیشہ آڑے آ جاتی۔ اب جبکہ میں یہاں موجود تھا تو میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ گیسٹ ہاؤس میں سیاحوں کے ہجوم اور حسین خواتین کے جلوس سے اکتا کر جلدی میں وہاں سے نکلا اور اس اجنبی شہر میں گھومنے لگا۔ صحرا بھی مجھے پیار بھری انداز میں اپنی طرف بلا رہا تھا۔ مشرقی انداز کے مکان، دکانیں، بازار کا شوق اور مشرقی خوشبو میرے دل کو اپنی مٹھی میں لیے جا رہی تھی۔ وہاں میں نے بڑے بڑے پہیوں والی تجارتی گاڑیوں کو گزرتے دیکھا جو ان تنگ گلیوں میں مختلف قسم کا سامان پہنچاتی تھی۔ ان گلیوں میں جو زیادہ چوڑی نہیں تھی، ایرانی تاجر اپنے قالینوں کے ساتھ اور عرب تاجر چمکدار ریشمی لباس لے کر دکانیں سجائے بیٹھے تھے۔ تنہو صحرائی بدو اور قاہرہ کے نرم خو تاجر بھی وہی موجود تھے۔ ان کے پاس منکش کپڑے سے لے کر مہین یشمک تک ہر مال موجود تھا۔ اس قسم کا تجربہ مجھے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں عموماً دوپہر میں بازار میں نکلنے سے کتراتا تھا، کیونکہ اس وقت یورپین اور امریکی گاہک وہاں بہت کم پائے جاتے تھے۔ جس وقت کا ذکر لکھ رہا ہوں، گلی کے سرے پہ جہاں بڑے بڑے سناروں کی دکانیں تھی وہاں میں اکیلا غیر ملکی تھا۔ اچانک لوگوں کا ایک ہجوم گلی سے دندناتا ہوا نکلا۔ جب میری توجہ ان کی طرف مبذول ہوئی، اس وقت وہ یوں بھاگ رہے تھے جیسے پاگل کتے ان کے پیچھے لگ گئے ہوں۔ اس ہجوم میں اپنے ٹھگنے سے گدھے پر سوار ایک سفید ریش بوڑھا شخص بھی تھا جو اچانک میرے سامنے آیا۔ وہ مڑ مڑ کر اپنے کندھے کے اوپر سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ میرے بچنے کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ مجھ سے تقریباً ٹکرا ہی گیا۔ میں نے ایک طرف ہو کر بچنے کی کوشش کی تو ایک بڑھیا سے ٹکرایا جو گلی سے باہر آ رہی تھی۔ وہ گدھا سوار جو اس حادثے کی اصل وجہ تھا، گولی کی رفتار سے وہاں سے بھاگ نکلا اور میں وہاں اس بڑھیا کے پاس تنہا رہ گیا۔ ساری گلی ویران ہو چکی تھی۔ دکاندار بھی اپنی دکانوں کے اندر دبک گئے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پیدل چلنے والے تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھے۔ وہ بڑھیا جو مجھ سے ٹکرائی تھی اب میرے قدموں کے پاس گری درد سے کرا رہی تھی۔ اس کی مدد کرنے کی غرض سے جو ہی میں اس کی طرف جھکا تو مجھ کو جھرجھری آئی اور میں کانپ اٹھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اسے میں بیان کیسے کروں؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر خوفناک، ڈراؤنا اور کراہیت امیز چہرہ کبھی کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ اس کا وہ سیاہ بوسیدہ حجاب جسے وہ اوڑھے ہوئے تھی گرنے کی وجہ سے اس کے چہرے سے ہٹا اور اس کا بدصورت جڑیوں بڑا زرد چہرہ پوری طرح عیاں ہو گیا۔ بغیر دانوں کے جبڑے کے ساتھ وہ بمشکل انسان دکھائی دے رہی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ چہرہ کسی 90 یا 100 سالہ بڑھیا کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ صاف نظر آ رہا تھا جیسے اس کی عمر کئی سو سال ہو، جیسے وہ صدیوں کی مسافر ہو۔ اس عورت کا چہرہ بالکل کسی مردے یا ڈائن کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جو ہی میں نے بے ساختہ جھرجھری لی تو خلقے سے کراہ کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے استحوانی پنجوں جیسے ہاتھ سے آنکھوں کو ڈھک لیا، مگر مجھے وہ گہرا درد صاف نظر آیا جو ان عمر رسیدہ آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ وہ شاید میری اضطراری کراہیت کو پھام گئی تھی۔ وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں جذباتی یا سطحی آدمی نہیں جو فوراً کسی چیز سے متاثر ہو جاؤں، لہٰذا ان کے لیے یہ تعجب خیز بات ہوگی کہ اس بڑھیا کی آنکھوں میں تیرتی بے بسی نے میری اس کراہیت کو طرز میں بدل دیا۔ یہ پوری عورت میری وجہ سے گری تھی اور میں اب اسے دوبارہ اٹھنے میں مدد دینے سے ہچکچا رہا تھا۔ یقیناً اس عورت کو ہر کسی نے دھتکارا۔ میرے اندر ہمدردی کی ایک لہر ابھری جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔
जिसे रोका भी नहीं जा सकता। मैं उसके करीब बैठा, उसका किसी पुरानी खोपड़ी जैसा सर मैंने उठाया, अपने जानों पे रखा, नीचे झुका, उसकी पेशानी पे बोसा दिया। मुझे ऐसे लगा कि मेरे होंठ बर्फ की किसी यक ठंडी सिल पर रख दिए हों। वो अजीब सा लम्स था। फौरन ही रद्द अमल जाहिर हुआ। वो बुढ़िया एक ऐसे अजीब अंदाज में कराही जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उसके बाद उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी का तासुर उभरा जो गहरी झुर्रियों के नीचे कहीं छुप गया। वो सहारा लेती बामुश्किल अपने कदमों में उठी और हाथ ऐसे उठाए जैसे दुआ दे रही हो। वो अरबी जुबान में कुछ बड़बड़ाई और फिर लड़खड़ाती हुई एक तरफ चली गई। उसकी कमर झुकी हुई थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बज़ाहिर किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी, लेकिन एक अजीब शर्मिंदगी और निदामत के एहसास के साथ मुड़ के मैं सनारू के उस बाजार से निकला और दोबारा मामूल की सरगर्मियों में मशगूल हो गया। इस बोसे का एहसास अजीब सा था। मैं अपने होंठ साफ करना चाहता था, मगर यूं जैसे कोई मुझे अंदर से इस अमल के लिए मना कर रहा हो। पहली दफा मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि लोगों के हजूम में जाऊं, किसी महफिल में जाकर बैठूं। अजीब बात ये थी कि मेरा जी चाह रहा था कि किसी खूबसूरत निस्वानी चेहरे को देखूं। अपनी हालत पे परेशान मैं वापस गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। उस रात खाना खाने के बाद मैं गेस्ट हाउस से बाहर निकला। मुझे अपने गाइड हसन अब्दुल कबीर की तलाश थी, जिसके साथ अगले दिन मैंने ऊंट पर सहरा की सैर का इरादा किया था। उसने वादा किया था कि वो मुझे रात 8:30 बजे मिलेगा, ताकि हम अगली सुबह सहरा की तरफ रवानगी की तफसीलात तय कर लें। चंद गाइड होटल के बाहर बैठे और बातों में वक्त गुजारी कर रहे थे, मगर उनमें मुझे हुसन कहीं दिखाई ना दिया। मैं उसके इंतजार में सड़क पे टहलने लगा। अभी 10 गज भी ना चला होगा कि एक दराज कद मुकामी शख्स अंधेरे साए से निकलकर मेरे सामने आया। उसके सर पे सफेद रंग की पगड़ी थी, जिसके पल्लू से वो अपना मुंह छुपाए हुए था। उसने एक छोटी सी पोटली मेरे हाथ में थमाई, अपने अबरू, होंठ और सीने को हाथों से छुआ, थोड़ा झुका और दोबारा अंधेरे में गुम हो गया। मैं वही सड़क के किनारे खड़ा बेवकूफों की तरह उस पोटली को घूरता रहा, जो उम्दा नफीस रेशमी कपड़े में बंधी थी। उसके अंदर कोई छोटी मगर सख्त चीज थी। मैं समझा कि सफेद पगड़ी वाला मुझे गलती से ये पोटली थमा गया है, हालांकि ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। गेस्ट हाउस लौटते हुए मैंने सड़क के किनारे लैंप की रोशनी में उस कपड़े को खोला जो उम्दा किस्म के इत्तर में मुअत्तर था। उसके अंदर संगे लाजोर्द का एक टुकड़ा था, जो दिल की शक्ल में तराशने के बाद सोने के होल में जड़ा गया था। उस पे अरबी जुबान में कुछ हरूफ कुंदा थे, जिसके अंदर सोना भरा हुआ था। मैं उस पत्थर को काफी देर तकता रहा। यकीनन इस तराश का निकाब पोश ने अजीब गलती कर डाली थी। यह मोहब्बत की निशानी थी जो यकीनन मेरे लिए नहीं थी। मैं तो इन चीजों से कोसों दूर भागता था। मैं हैरत ज़दा अंदाज में वहाँ काफी देर खड़ा संगे लाजोर्द के उस टुकड़े को अभी देख ही रहा था, जब हसन की आवाज मेरे कानों से टकराई। माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे देर हो गई। मैंने नजर उठा के उसकी तरफ देखा। हसन फटी फटी नजरों से दिल की शक्ल वाले उस संग लाजोर्द के टुकड़े को घूरे जा रहा था, जो कि मेरी हथेली पे रखा हुआ था। क्या बात है? क्या तुम जानते हो कि ये क्या चीज है? मैंने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए पूछा। ये पथरीला दिल है, वो अजीब सी आवाज में बोला। ये संगी दिल है। ये तो साफ जाहिर है, मगर तुम हैरान क्यों हो? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाते हुए कहा। मैंने संगे लाजोर्द उसकी फैली हुई हथेली पे रखा। वो गहरी नजरों से उसका जायजा करने लगा। इसके ऊपर जो लफ्ज खुदा हुआ है, इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। ये लफ्ज अलिफ बना है, उसने जवाब दिया। अलिफ? क्या ये किसी का नाम है? मैंने पूछा। अरबी जुबान में इसका मतलब है 10 वो सरसराया, यानी 1000। हाँ, 1000। हसन ने संगे लाजोर्द का वो टुकड़ा मेरी तरफ वापस बढ़ाया। उसके चेहरे के तासुरात देखकर मैं वाकई परेशान होने लगा। मुझे उसकी आंखों में हमदर्दी के ऐसे जज्बात नजर आ रहे थे जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। हसन, मैंने आहिस्ता से कहा, तो मुझे इस पत्थर के मुतालिक वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम समझ रहे हो कि मैंने इस पत्थर को कहीं से चुराया है। अरे नहीं हुजूर, वो तेजी से बोला, मगर जो मैं जानता हूँ उसे सुनकर शायद आपको यकीन ना आए। इसकी तुम फिक्र ना करो, बस तुम बताओ। फिर हसन अब्दुल कबीर ने मुझे जो हैरत अंगेज कहानी सुनाई, वो वाकई अलिफ लैला की कहानी महसूस होती थी। उसने अपने टूटे फूटे अल्फाज में जो कुछ सुनाया, उसे मैं अपने रवां अल्फाज में दुरुस्त तारीखी हवालों और तवारीख के साथ यहाँ आपके सामने दोहराता हूँ, ताकि आपको बआसानी इसको समझ सके। तारीखी हवालों के मुताबिक मिस्र पे फिरौनों की हुकूमत 3100 कबल मसीह से शुरू होकर 332 कबल मसीह तक कायम रही।
उस दौरान में 30 खानदानों के तकरीबन 170 फिरौन तख्त नशीन रहे। 343 कबल मसीह में ईरानियों ने दूसरी मर्तबा मिस्र पे कब्जा करके अहदे फिराना का खात्मा किया। इस अहद को फिराना का 31वां खानदान कहा जाता है। इस अहद के आखिरी हुक्मरान का नाम दारेश सोम था, जो 336 कबल मसीह से लेकर 332 कबल मसीह तक तख्त नशीन रहा। इसी बादशाह के जमाने में काहिरा शहर का गवर्नर एक ईरानी अमीर था। उस गवर्नर की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहरेज़ाद था। शहरेज़ाद का हुस्न का शहरे चार दांग आलम था, जो एक दफा देखता वो दूसरी सांस लेना भूल जाता। हर कोई उसे अपने खरम की जीनत बनाने को बेताब था। कई वजीरों और शहजादों ने उसका हाथ थामने और मांगने की कोशिश की, मगर शहरेज़ाद ने किसी को घास ना डाली, क्योंकि वो तो अपना दिल काहिरा के एक नौजवान ताजर इज्जत के सामने हार चुकी थी। इज्जत इस शहर का अमीर तरीन आदमी था। गवर्नर अगरचे अपनी बेटी के इस फेल पे खुश नहीं था, मगर वो अपनी बेटी की खुशी को बर्बाद भी नहीं करना चाहता था। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह शहरेज़ाद को इसकी जिद से हटा सके, मगर वो नाकाम रहा। अभी वो इस मसले का कोई हल सोच ही रहा था कि एक दिन शहराज महल की दूसरी मंजिल पे भागे अपने कमरे से रस्सी की सीढ़ी निकाल के निकल भागी। ये सीढ़ी उसके कमरे तक पहुंचाने का इंतजाम इज्जत ने किया था। उसने महल के एक गुलाम को सोने के सिस्सू की एक थैली देकर इस काम पे आमादा किया। इज्जत महल के उकबे बाग के बाहर तेज रफ्तार घोड़े लिए उसका इंतजार कर रहा था। शहर पनाह के मुहाफिज भी इज्जत ने खरीद रखे थे, लिहाजा ये नौजवान जोड़ा बाहिफाजत काहिरा शहर से निकलने में कामयाब हो गया। गवर्नर को जब इसका इल्म हुआ तो उसे गुस्से अपने अरूज पे पहुंचा। मिशेल गवर्नर ने शहर में मौजूद इज्जत की दौलत और सारी जायदाद हुकूमत के हक में जब्त कर ली और इसकी गैर हाजिरी में उसे मौत की सजा सुना दी गई। गवर्नर ने हुक्म जारी किया कि वो जहां मिले गिरफ्तार करके सजाए मौत पे अमल किया जाए। इज्जत और शहरेज़ाद सहरा में एक दूर दराज नहलस्तान में जा पहुंचे। उस नहलस्तान का सरदार इज्जत का दरीना दोस्त था। उसने बाहुशी उन्हें बना दी, मगर महल की वो खुशहाली और आसाइश जो शहरेज़ाद के लिए बड़ी पुरकशिश थी, अब धुआं बन गई। दौलत के बिना जिंदगी गुजारना उसके लिए वबाल बनता जा रहा था। इज्जत के लिए भी उसके रवैये में तब्दीली आई। इसलिए इज्जत कोई मंसूबा बनाने लगा कि वो कैसे काहिरा शहर में अपनी जब्त शुदा दौलत वापस हासिल करे और अपनी हसीन बीवी को हर वो आसाइश मुहैया करे जिसकी वो आदी थी, मगर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उसे इल्म हुआ कि सहरा के दूर दराज कोने में फोड़ियों के गार में एक साहिर का ठिकाना है। इस साहिर के पास मावराई और जादुई ताकतें हैं। उस साहिर तक पहुंचना बड़ा दुश्वार था। घोड़े की पीठ पर रुके बगैर पूरे हफ्ते का सफर था। रास्ता भी अजनबी था, जिससे इज्जत पूरी तरह लाइल था। बदक तमाम उसने नहस्तान के एक बूढ़े से रास्ता समझा। अपने घोड़े को साहिर की गार की तरफ एर लगाई। वो चाहता था कि ये साहिर अपनी जादुई ताकत से उसके जब्त शुदा दौलत वापस हासिल करने में उसकी मदद करे। जिस वक्त इज्जत अपने घोड़े को पूरी पहाड़ियों की जानिब दौड़ा रहा था, ऐन उसी वक्त वली अहद मिस्र काहिरा शहर के दौरे पे आया। एक सुबह वो शिकार के लिए सहरा में निकला तो रास्ता भटककर उसी नहलस्तान में पहुंचा जहां शहरेज़ाद और इज्जत ने पनाह ले रखी थी। ये शहजादा भी शहरेज़ाद के हुस्न का मदाह था। वो वहाँ शहरेज़ाद को देखकर हैरान रह गया। दूसरी तरफ साहिर ने इज्जत का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। इज्जत ने अपने आने का मुद्दा बयान किया तो साहिर ने उसकी मदद करने का वादा किया। इज्जत पूरे 7 दिन का थका देने वाला कठिन सफर तय करके यहाँ तक पहुँचा था। उसको सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो 7 दिन से शहरेज़ाद से दूर था, इसके दीदार से महरूम था। इसलिए उसने साहिर से दरखास्त की कि वो अपने मशहूर जादुई आईने में उसे शहरेज़ाद के हुस्न बेमिसाल का नजारा करवा दे। साहिर उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगा। वो समझ गया कि आशिक दिलगीर अपने महबूब की जुदाई में परेशान है। उसने खास खुशबू जलाई। जादुई मंत्र पढ़ने के बाद इज्जत से बोला, अब इस सामने वाले बड़े आईने पर से रुमाल सिरकाओ और अपने महबूब का दीदार कर लो। इज्जत ने आईने में झांका तो कुछ वाज़ेह नजर न आया। हर मंजिल धुंधला था, मगर फिर धीरे धीरे सब वाज़ेह होता चला गया। इज्जत ने देखा कि नहलस्तान के चश्मे के करीब झुके हुए खरूज के दरख्त के नीचे शहरेज़ाद खड़ी थी। आसमान पे पूरा चांद चमक रहा था। उसकी दोदिया रोशनी में शहरेज़ाद का हुस्न और भी कातिल हो गया था। फिर अचानक उसके कदमों तले से जमीन सिड़क गई। सर घूमने लगा। दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे अभी सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। उसने देखा कि खूब रूह नौजवान ने, जो बेशकीमत लिबास में मलबूस था, आगे बढ़ के शहरेज़ाद को अपनी आगोश में लिया।
شہرزاد کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی رضامندی کی دلیل تھی۔ اب نوجوان اس کے نرم گداز لبوں کا بوسہ لے رہا تھا۔ عزت پہچان گیا کہ یہ نوجوان ولی عہد مصر ہے۔ عزت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جو اتنا طویل اور جان چوکو والا سفر کر کے اپنی محبوبہ کی خوشیاں خریدنے آیا تھا، ایک دم یوں جیسے آسمان سے زمین پہ آ گرا ہو۔ عورت کی بے وفائی پر اس کا دل پارا پارا ہو گیا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے اس نے ساحرہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے جادو سے شہزاد کو کوئی سخت سزا سنا دے۔ ساحر نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا اور بولا، نہیں اے نوجوان، میں اپنے علم کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ تم اپنی محبوبہ کو کوئی سزا دینا چاہتے ہو تو اپنی طاقت یا اپنی تلوار استعمال کرو۔ عزت غصے اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تلوار نکال کر جادوگر کے گلے پہ رکھی اور دھمکی دی، اے ساحر، یا تو تمہیں میری بات ماننا پڑے گی یا پھر تم میری تلوار کا نشانہ بننے کو تیار ہو جاؤ۔ عزت کے جنون اور غصے کو دیکھتے ہوئے ساحر سمجھا کہ یہ نوجوان پاگل پن میں کچھ بھی کر گزرے گا، لہٰذا اس نے ہتھیار ڈالے۔ ساحر نے کچھ دیر اپنی آنکھیں بند کی، منہ ہی منہ میں کچھ بتبدایا، پھر عزت کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں جو منتر تمہیں بتاتا ہوں تم اسے پڑھ کر شہرزاد کو جو بددعا دو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ عزت نے اس کے کہنے کے مطابق منتر پڑھا اور پھر ٹوٹے دل کے ساتھ دل گرفتہ انداز میں بولنے لگا، اے میرے دل کی ملکہ، میں نے تمہیں اپنی جان سے بڑھ کے چاہا مگر تم نے مجھ سے دغا کیا۔ تم صرف دولت کی پجارن نکلی، میرا انتظار بھی نہ کیا۔ میں تمہیں موت کی دعا تو نہیں دے سکتا مگر یہ بددعا ضرور دوں گا کہ تم جتنی حسین ہو اتنی ہی زیادہ بدصورت ہو جاؤ، اور تم اپنی بدصورتی اور کراہیت آمیز جسم کے ساتھ اس وقت تک زندہ رہو گی جب تک 1000 مرد کسی کے کہے بغیر اپنی مرضی سے کراہیت کھائے بغیر تمہاری اس بدصورتی کو بوسہ نہیں دے دیتے، چاہے اس میں صدیاں ہی کیوں نہ گزر جائے۔ اس کے بعد تم اپنی جوانی، حسن اور محبت دوبارہ حاصل کر لو گی اور پھر مر جاؤ گی۔ شہرزاد کو یہ بددعا دینے کے بعد دل گرفتہ عزت ساحر کی کھپا سے باہر نکلا۔ وہ صحرا میں بے منزل اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسی سفر کے دوران ایک رات وہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے حسن الکبیر کی آواز بھرائی اور کچھ دیر سانس لینے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ عزت تو مرا مگر شہرزاد کسی کی نہ ہو سکی۔ اس نے عزت کی دی ہوئی بددعا کے ساتھ وقت کا سفر شروع کیا۔ اس کا توبہ شکن حسن ختم ہوا، بدصورتی کی سایہ نے اسے گھیرا۔ وہ عزت کی دی ہوئی بددعا لے کر در بدر پھرنے لگی۔ اس بددعا کے ختم ہونے کی دعا کرنے لگی۔ وہ گلی گلی کوچے کوچے بھیک مانگتی دیکھی گئی۔ اس طرح اس نے کافی طول و جمع کی، یوں ہی نہ جانے کتنے برس یا پھر صدیاں گزری۔ کہا جاتا ہے کہ آخرکار وہ اپنے آبائی شہر قاہرہ پہنچی اور یہاں رہنے لگی۔ اس دوران میں جس شخص نے اسے ایک بوسہ دیا تھا وہ اسے سنگے لاجور سے بنا ایک دل بھیجتی، اور ایسا شخص شاذ و نادر ہی کوئی ہوتا۔ اس دل کے اوپر سونے سے ایک نمبر خدا ہوتا جو اس بوسے کا نمبر ہوتا۔ اسے 1000 بوسے پورے ہونے کا انتظار تھا۔ اپنے بچپن میں بھی میں نے ایک دفعہ ایسا ہی سنگے لاجود کا بنا دل دیکھا، اس پہ 999 خدا ہوا تھا۔ حسن عبدالکبیر کی یہ کہانی دلچسپ تو تھی مگر ناقابل یقین تھی۔ میرے نزدیک یہ صرف ایک مشرقی روایت یا لوک کہانی تھی، مگر یہ دیکھنے کے لیے کہ حسن اس سے کتنا متاثر ہے، میں نے اسے اس بڑھیا کے متعلق بتایا جسے میں بازار میں ٹکرا گیا تھا۔ میری بات سنتے ہی وہ خوف بھرے لہجے میں چلا اٹھا، وہ یقیناً وہی تھی، وہ شہرزاد تھی اور یہ اس کا آخری بوسہ تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ حسن کے لہجے کا خوف اب بھی نمایاں تھا۔ اگلے دن سارا دن صحرا نورتی کے دوران میں نے محسوس کیا کہ حسن بار بار مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات عجیب سے تھے جس میں بیک وقت ہمدردی اور حیرت کے تاثرات تھے۔ کئی بار میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ دنیا میرے قدموں تلے پھسلتی جا رہی ہے اور مجھ میں خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ اس جدید دنیا کو تیاگ دوں اور صحراؤں کی وسعتوں میں کہیں کھو جاؤں۔ میں نے بے اختیار ہو کے اس سنگے لاجوڑ کے دل کو چوما۔ میں نے ایسا کیوں کیا یہ میں خود بھی سمجھ نہیں پایا۔ میں اپنا آپ کھو رہا تھا، مجھے اپنا ہوش ختم ہو رہا تھا۔ اس شام جب گیسٹ ہاؤس کے باہر حسن عبدالکبیر مجھ سے رخصت ہوا تو نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اس سے آخری بار مل رہا ہوں۔ آج کے بعد ہماری ملاقات نہ ہوگی۔ اگرچہ اس شہر میں میرا طویل قیام کا ارادہ تھا مگر ہم یوں ملے جیسے آخری بار جدا ہو رہے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے سگریٹ سلگایا، گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلا۔ میرا رخ احرام کی جانب تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کے گیسٹ ہاؤس کو خاموش نظروں سے الوداع کہا۔
संगे लाजोर के इस दिल को जेब से निकाला और बेख्तियार होके उसे चूमने लगा। ऐसे मैंने अपनी जिंदगी में किसी चीज या इंसान को नहीं चूमा था। मेरी हालत ऐसे क्यों थी, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। आप जो ये मेरी कहानी पढ़ रहे हैं, यकीनन समझ रहे होंगे कि मेरा दिमाग काम करना छोड़ रहा है और मैं जिंदगी से निकल रहा हूँ, इस दुनिया से निकल रहा हूँ। मगर ऐसा नहीं था। आखिरी तारीखों का थका थका चांद अभी कहीं दूर था। जब मैं इहराम के करीब पहुंचा तो एक तारीख गोशे से एक दराज का मुकामी शख्स साए की तरह नमूदार हुआ। ये यकीनन वही था जो मुझे संगे लाजोर का दिल थमा गया था। मैं ठटक के उसे तकने लगा। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ छुआ। मेरे पीछे आओ, उसने सरगोशी की और एक अंधेरे गोशे की तरफ चल पड़ा। मैं बेख्तियार उसके पीछे था। अचानक एक तब्दीली हुई। मेरे अंदर का जदीद आदमी बेदार हुआ। मैं एकदम रुका और चीख के बोला, तुम कौन हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जवाब में एक रेशमी रुमाल मेरे सर पे आ गिरा और सख्ती से खींच गया ताकि मैं चीख न सकूं, मगर इतना ख्याल रखा कि मेरा सांस भी ना रुके। कोई था जो दबे पांव मेरे पीछे चल रहा था। मैंने मज़ाहमत की तो किसी ने मुझे आखिरी हाथों में दबोचकर ऊपर उठाया और कंधे पे लाद लिया। फिर मुझे किसी नरम चीज पे बिठाया। मुझे एहसास हुआ कि वो ऊंट की पीठ थी, क्योंकि वो जानवर बेतरतीब सा ऊपर उठा, बुलंद हुआ और फिर तेजी से चल पड़ा। मेरे अंदर जितनी तेजी से बगावत उभरी थी, उतनी ही तेजी से डूब गई। मैं मुतमिन हुआ और मेरा जोश खत्म हुआ। अब मेरे बंधन गैर जरूरी थे। कोई मुझे पुकार रहा था और मेरी रूह जवाब दे रही थी। काफी देर तक वो ऊंट बुला रुके तेजी से भागता रहा। मेरे चारों तरफ खामोशी थी। फिर कुछ दूर आवाजें सुनाई दी। ऊंट की रफ्तार धीमी पड़ने लगी, हता कि वो रुका। किसी ने बेमानी आवाज निकाली। ऊंट घुटनों के बल बैठा। किसी ने मुझे घसीट कर नीचे उतारा और किसी नरम मुअत्तर गधे पे फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे उसी गधे से उठा के अपने कदमों में खड़ा कर दिया गया। कुछ देर में यूं ही खड़ा रहा। फिर किसी ने आगे धकेला। मैं राहदारी में चलने लगा। मेरे कदमों के नीचे संगे मरमर का फर्श था। फव्वारे चलने की आवाज आ रही थी। हवा में आग के जलने की महक थी। मुझे एक सतून के साथ खड़ा करके बांध दिया गया। मेरे सर से रुमाल भी हटा दिया गया, मगर मेरी आंखें अभी कुछ साफ साफ देखने से कासिर थी। धीरे धीरे जब नजर ठहरी तो मैंने देखा मेरे सामने थोड़ी दूर एक पुरतैश शानदार दीवान पड़ा था, जिसपे एक नौजवान औरत बैठी थी। अगर मैं उसका हसीन सरापा बयान करना शुरू करूं तो शायद मेरे अल्फाज और ये सहाफत भी कम पड़ जाएं। मेरा कलम उसके मलकूती हुस्न को बयान करने से कासिर है। बस इतना कह सकता हूँ कि वो ख्वाबों की परी जैसी ख्वाब आ गई थी। मुझे उसकी आंखों में अपनी जिंदगी के तिश्ना ख्वाब नजर आए। वो धीरे से मुस्कुराई, एक पल खाकर दीवान से उठी तो यूं जैसे शाम ऊद छा गई हो। उसने अपने पहलू में रखा हीरू से मुज़य्यन एक खंजर उठाया और मेरी तरफ बढ़ी। मेरा दिल पूरी तरह धड़कने लगा। सांस सीने में अटकती महसूस हुई। करीब आके वो झुकी, उस खंजर से मेरी बंदिशें काटी। वो किसी अरब शायर के तहय्युल का मुजस्सम शाहकार दिखाई दे रही थी। फिर उसने वो खंजर मेरे हाथ में थमाया और बोली, मेरी ये जिंदगी तुम्हारी अमानत है, ले लो इसे। ये कहते हुए उसने अपने सीने से यूं पल्लू हटाया जैसे मुझे दावत दे रही हो कि मैं उसके दिल पे खंजर का वार करूं। मेरा हाथ कपकपाया। कोई ताकत मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं ये मुनकश दस्ते वाला खंजर उसके गुदा सीने में बेबस कर दूं। एक दूसरी ताकत ने जैसे मेरे हाथ को मफलूज किया। उसी कशमकश में खंजर मेरे हाथ से संगे मरमर के फर्श पे गिरा। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में झांका और फिर बेख्तियार होकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके हसीन, नरम और लज़्ज़त आफरीन होंठों पे झुका। 1001 वाह भूसा। यहाँ साइमन की कहानी खत्म हो गई।